हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला एक बड़े से शहर में अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसके हालात इतने खराब थे कि घर में कुछ खाने को नहीं था और गांव से आते समय जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी घर के किराए में चले गए थे। वो बहुत ही परेशान हो गई थी और वापस काम की तलाश करके जब घर आती है तो अपनी बेटी नेहा से बात करते हुए बोलती है, यहाँ आने के बाद तो हमारी परेशानी और बढ़ गई। ना ही कोई काम मिल रहा है और पैसे आने का तो कोई जरिया ही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? हमें शहर में आए हुए इतना टाइम हो गया है और मुझे अच्छे से पता चल गया है यहाँ हम क्या काम कर सकते हैं और उस काम में पैसे भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। मैं इतने समय से देख रही हूँ कि कोई काम मिल जाए, अभी तक मुझे नहीं पता चला, लेकिन तुझे पता चल गया। बता जरा कैसा काम है, मैं भी तो देखूँ कौन सा काम है जिससे पैसे आ सकते हैं अच्छे खासे। माँ, यहाँ शहर में लोगों को मोमोज खाना बहुत पसंद है और मुझे सब पता है मोमोज कैसे बनते हैं और उसकी चटनी का। ये हम लोग आराम से बना सकते हैं, लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान क्या क्या लगता है ये तो बता। कहीं सामान ही इतना महंगा हुआ कि हम ले ना पाए तो फिर क्या फायदा होगा। माँ, ये मैदे से बनता है, मैदा तो ला नहीं सकते वैसे, हम तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लेकिन मेरी बात मानो, अगर हम मोमोज का काम शुरू करेंगे तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा ये बता, मैदे की जगह हम ये आटे से नहीं बना सकते? क्योंकि आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तो क्या पता लोगों को नए तरीके से पसंद आए। हाँ, ये सही बोल रही हो आप, हम ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक और परेशानी है। हम मोमोज बेचेंगे कहाँ? हमें अपने मोमोज का ठेला ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ये हमारे लिए और अच्छा होगा। हम वहाँ क्यों नहीं लगाते जहाँ मैं पहले काम करने गई थी? बहुत बड़ी कंपनियाँ वो तो बोल भी रहे थे कि मेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई मदद चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। मैं उनसे ये पूछ सकती हूँ ना कि हम उनकी कंपनी के बाहर ठेला लगा सकते हैं। हाँ, और ऐसी जगह पर लगाएंगे लोग तो वैसे भी आना शुरू कर ही देंगे। चलो काम तो मिल गया है, लेकिन अब बस भगवान एक और मेहरबानी कर दे कि हमारा काम अच्छे से चलने लग जाए, ताकि हमारी गरीबी के कुछ हालात सुधर जाएं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस परेशान मत रहो और हिम्मत के साथ इस मोमोज के ठेले पर ध्यान दो। हमारा मोमोज के ठेले का नाम भी यही होगा, आटे के सेहत भरे मोमोज। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है ये। दोनों माँ बेटी मिलकर काम तो सोच लेते हैं और दोनों मिलकर मोमोज बनाना भी शुरू कर देते हैं। और माला जाकर मोमोज का ठेला लगाने की बात करके परमिशन भी ले लेती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर मोमोज बेचने लग जाते हैं। लेकिन आटे वाले मोमोज कोई लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए उनका मोमोज बेचने का पहला दिन था और एक भी मोमोज ना बिकने की वजह से दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। और आने के बाद नेहा माला से बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो, हमने इतनी मेहनत से काम शुरू किया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आपने जो थोड़े पैसे बचा रखे थे वो भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम कम से कम कुछ कर तो रहे हैं ना। हमारे पास एक उम्मीद तो है, इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे और ना ही कोई उम्मीद थी। तू परेशान मत हो, आज मोमोज नहीं बिके तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगे। माँ, मुझे तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नजर आ रही है। लगता है मेरा मोमोज बेचने का आइडिया ही खराब था। अगर हम कोई और अच्छा काम करें तो कम से कम गरीबी में आटा गीला वाला हाल तो नहीं होगा ना आज। कोई नहीं, तू आराम से सो जा, अब कल की कल ही छोड़ दे, सब ठीक ही होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, एक तो गरीबी का बोझ, ऊपर से जो काम शुरू करा हमने वो भी नहीं चल रहा हमारा। बुरा तो लगेगा ना माँ, मुझे पता है आप तो कुछ बोलोगे ही नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि आप बहुत परेशान हो। दोनों परेशान तो होते ही हैं, लेकिन परेशानी में भी हिम्मत नहीं हारते और अगले दिन फिर मोमोज बेचने चले जाते हैं। लेकिन वही होता है, ऐसा करते करते दिन निकलते रहते हैं, उनके हालात में कोई सुधार नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद उनके मोमोज के ठेले पर परम और सुमन आते हैं और वहाँ आकर माला से बोलते हैं, एक प्लेट मोमोज लगा दो। और हाँ, यह आप आटे के मोमोज बनाते हो? आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। जी हाँ, आटे के मोमोज बनाए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से ले जाओ, हम यही हैं। माला दोनों के लिए मोमोज लगा देती है और दोनों जैसे ही मोमोज खाते हैं तो दोनों को मोमोज इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तभी सुमन बोलती है, वाओ, कितने अच्छे हैं ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं हेल्थी मोमोज खा रही हूँ। आटे के मोमोज कितने सही लग रहे हैं ना परम। हाँ, सच में बहुत टेस्टी है। और आपने ये मोमोज के साथ जो चटनी दी है ना, हरी वाली चटनी, आए हाय,
मजा आ गया। ये ठेला पहले नहीं था, अभी लगाया क्या आपने? जी, इस ठेले को लगाए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन लोगों को बड़ी बड़ी दुकान के मोमोज ही अच्छे लगते हैं। तभी तो यहाँ के मोमोज शायद कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन आपको पसंद आए हमारे मोमोज, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके मोमोज अच्छे हैं तभी तो हम तारीफ कर रहे हैं। और मैदा पेट में जम ही जाता है, कम से कम आटे वाले मोमोज शरीर के लिए भी अच्छे रहेंगे ना। वैसे एक और प्लेट लगा दो, क्योंकि ना ही मेरा पेट भरा है आपके इन मोमोज से और ना ही मेरा मन। आपको इस ठेले को और बड़ा करना चाहिए, बड़ा होगा तो लोग भी ज्यादा आ पाएंगे यहाँ पे। सब साथ बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में नेहा भी वहाँ आ जाती है और अपने ठेले पर उन लोगों को मोमोज खाते देख बोलती है, आपको हमारे खास आटे वाले मोमोज पसंद तो आए ना? हम माँ बेटी ने खुद बनाया है। जी बिल्कुल, हमें आपके मोमोज भी अच्छे लगे, तभी तो और खाने के लिए बोल रहे हैं हम। हमारी बात मानो तो इस ठेले को बड़ी सी दुकान में बदल दो, और भी फायदा होगा आपका। मैडम जी, हमारा तो इस आटे के मोमो से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब दुकान खोलेंगे तो क्या ही हो जाएगा, हमारा तो सब इस ठेले में ही लग गया। कोई बात नहीं, आज एक ग्राहक आया है ना, तो कल 4 और ग्राहक आ जाएंगे। दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब माला के ठेले पर 1-2 ही सही, लेकिन लोग आने लगे थे। लेकिन इतने में होता भी क्या, उनकी गरीबी तो वहीं की वहीं थी। कई दिन निकल जाते हैं, मोमोज बेचने से उनका बस इतना हो रहा था कि और मोमोज के पैसे निकल जाते थे और दोनों माँ बेटी को 2 टाइम का खाना मिल जा रहा था। इसलिए दोनों अब मोमोज को और अच्छा बनाने में लग जाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद उनके ठेले पर परम आता है और बोलता है, नमस्ते, मैं आपके ठेले पे आया था, याद है ना? जी जरा 1 प्लेट मोमोज लगा दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ? आप ऐसे गंभीर होकर क्यों बोल रहे हो? कोई गलती तो नहीं हुई है ना हमसे? देखिए, हम गरीब हैं, बहुत मुश्किल से हमारा घर चल रहा है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो बात करके खत्म करना, बस हमारा ठेला बंद करने की बात मत करना। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ पहले। मदद? कैसी मदद करना आए हो आप हमारी? देखिए, मेरे पापा का एक बड़ा सा होटल है, तो वहाँ लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि वो मोमोज खाएं। तो पापा और मैंने मिलकर ये सोचा है कि लोगों को हेल्दी मोमोज खिलाएं, आटे वाले, वो भी आपके बनाए हुए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमें भी तो वैसे कोई चाहिए ही था, बढ़िया सा मोमोज बनाने वाला, और आपको भी 4 पैसे आ जाएंगे तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना। तो बताओ, आप हमारे लिए मोमोज बनाओगे? नेकी और पूछ पूछ, हम तैयार हैं। हम मोमोज वाले गरीब लोग, आपने हमारी सच में बहुत बड़ी मदद की है। जी मैंने कुछ नहीं किया, आपके मोमोज अच्छे लगे तभी मैं यहाँ आया हूँ। परम उन दोनों के लिए जैसे अंधेरे में एक दिया था। दोनों का मोमोज का ठेला जो बहुत मुश्किल से चल रहा था, वो अब बढ़ गया था और वो दोनों परम के होटल के लिए मोमोज बनाने लगी थी। और इसी तरह काम करते करते दोनों की जिंदगी में भी सुधार आने लगते हैं। सुबह के 4 बजे खटपट की आवाज से मंजू की नींद खुल जाती है। तभी वो उबासी लेती हुई किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कोमल किचन में बर्तन धो रही है। तभी वो बोलती है, अरे ओ मजदूर, ये कौन सा समय है मजदूरी करने का? सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, काम करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। अब देखो, मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटा लूं। माना तुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम की खटर पटर में तू मेरी नींद क्यों उड़ा रही है? छोड़ दे ये सब, मैं खुद कर लूंगी। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, जाओ आप सो जाओ, मैं सब कर लूंगी। तुझसे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना है। मुझे क्या, लगी रह। इतना कहकर मंजू वापस सोने चली जाती है। कोमल एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी, साथ ही उसे हमेशा घर के काम करते रहने की आदत थी। एक दिन मंजू बाजार से सामान लेकर लौटती है तो देखती है कि कोमल सोफे पर बैठी सब्जियां काट रही है। तभी मंजू बोलती है, अरे तू ऑफिस से कब आई और ये क्या, आते ही सब्जियां काटने लग गई? काम करते करते थकती नहीं क्या? ओहो माँ, मुझे ऑफिस से आए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। खाली बैठे मेरे हाथों में खुजली सी हो रही थी, तो बस सब्जी और चाकू लेकर बैठ गई। अरे कुछ देर टीवी ही देख लेती ना। तेरे चक्कर में मैं तो पूरी आलसी ही होती जा रही हूँ। ससुराल में जाकर तू तो अपनी सास को ऐसे ही निकम्मा बना देगी, नहीं? माँ,
आपकी बातों की सुई बिना घूम फिर के बस मेरी शादी पर ही आ अटकती है। और क्या, चल काट दी ना सब्जी, अब खाना बनाने का कष्ट मुझे करने दे। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर प्रेस कर लेती हूँ तब तक। हाँ हाँ, जा मेरी मजदूर बेटी जा। और सुन, ज्यादा काम करने के चक्कर में कहीं पड़ोसी की छत से जाकर भी कपड़े मत उतार लाइयो। जिसके बाद कोमल छत पर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन शैलजा देवी अपने बेटे अंकित के लिए उसका रिश्ता लेकर उसके घर आती है। तो देखती है तो कोमल झाड़ू पकड़े, बिखरे से बालों में कमर में दुपट्टा बांधे जाले साफ कर रही है। तभी शैलजा कोमल से बोलती है, ये मंजू बहन का ही घर है ना? जी जी, पर आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ। अपने बेटे के लिए उनकी बेटी कोमल को देखने आई हूँ। क्या? इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। तभी पूजा की थाली लिए मंजू वहाँ आती है और कोमल को शैलजा के सामने ऐसी बेहाल हालत में पीठ दिखाए खड़े देखकर तुरंत उसे इशारा करके अंदर जाने को कहती है और मेहमानों को चाय नाश्ता देकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ नालायक, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे देखने लड़के वाले आएंगे, अच्छी तरह तैयार रहियो। पर नहीं, तुझे तो आज भी झाड़ू माई बनकर जाले उतारने थे। माँ, मेरी क्या गलती है? मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले साफ सफाई कर देती हूँ। चुप, एकदम चुप। अब अपनी इस छपरी से हुलियों को बदल और जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल सजी सवरी बाहर आती है और मंजू बोलती है, लीजिए बहन जी, ये है जिसे देखने आप यहाँ आए, मेरी बेटी कोमल। पर माँ, इसकी शक्ल कुछ यहाँ की नौकरानी से नहीं मिलती। अरे बहन जी, ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले झाड़ू पकड़े खड़ी थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को साफ सफाई रखने की आदत है, तो बस वो सफाई ही कर रही थी कि आप लोग आ गए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो आपकी बेटी को काम वाली ही समझ बैठे थे। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद अंकित और कोमल पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय वो अपने ससुराल में अपने कदम रखती है। अगले दिन उसकी सास जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि कोमल नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी शैलजा बोलती है, अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल तैयार हो गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ सासू माँ, मैं उसी के लिए किचन में जाने वाली थी। तो बताइए, क्या खाएंगी आप? बहू, तेरी पहली रसोई है तो अपने मन से कुछ भी मीठा बना ले, जब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो मंदिर से लौट कर आती है तो देखती है कि टेबल पर सारा नाश्ता बना रखा है और कोमल वहाँ रखी कुर्सियों पर कपड़ा मार रही है। तभी अंकित भी आता है और बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह ये दावत किस खुशी में? हाँ बहू, मैंने तुझे बस मीठा बनाने को कहा था, फिर ये सब। और ये क्या, तू सुबह सुबह ही सफाई करने चालू हो गई? सासू माँ, मैंने सोचा कि मीठा बना ही रही हूँ तो लगे हाथ नाश्ता भी बना डालती हूँ। चलिए, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं फटाफट बर्तन धो दूंगी। अरे कोमल, तुम क्या वर्कोहोलिक हो? सुबह सुबह इतना नाश्ता बनाकर थकी नहीं कि अब तुम्हें बर्तन भी धोने हैं? हाँ बहू, तू बैठकर नाश्ता कर, माना आगे जाकर तुझे ही ये सब संभालना है। पर अभी से इतनी कामकाजी मत बन तू, नई नवेली दुल्हन है, कम से कम हाथ की मेहंदी छूटने तक कोई काम नहीं करेगी घर का। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे काम करते तो मैं बिल्कुल नहीं थकती, और वैसे भी जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगी उतना ही अच्छा है ना। उसकी बातें सुनकर शैलजा के मुंह पर ताला लग जाता है और इसी तरह कोमल हमेशा कुछ ना कुछ काम पकड़कर करने लगती। एक दिन दोनों सास बहू बैठकर पकोड़े खा रही होती है। तभी फर्श पर चटनी गिर जाती है और कोमल बोलती है, सासू माँ, मैं अभी फर्श पे पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, अभी तो सारा काम करके बैठी है, रहने दे, पहले चैन से खा तो ले। हाँ तो साफ कर देती हूँ ना मैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी कोमल बाल्टी भर पानी और पोछा लेकर फर्श साफ करने बैठ जाती है।
और बोलती है, एक बार पूरे फर्श पे ही पोछा लगा देती हूँ, वो सही रहेगा। अरे ओ कामकाजी बहू, क्यों साफ फर्श को भी दोबारा साफ करने की मजदूरी कर रही है? मैं तुझे बहू बनाकर लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं कि सारा दिन कभी पोछा, झाड़ू, बर्तन सफाई यही काम करती रहे। अरे तुझे खाली बैठने में मौत आती है क्या? सासू माँ, काम होते हुए मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ? और मैं कौन सा आपसे काम करवा रही हूँ? आप जाइए, आराम कीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो पूरे फर्श पर पोछा मारने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बेटे के साथ शैलजा के घर आती है। तभी कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी चाय पीते हुए लड़के की शर्ट पर चाय गिर जाती है। ये देखकर कोमल बोलती है, ओह शिट, ये तो गंदी हो गई। एक काम कीजिए, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं इसे धोकर प्रेस कर दूंगी। जी 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 कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दाग है, ये मैं कर लूंगा। अरे दीजिए ना, मैं फटाफट से धो के सुखा दूंगी। लो, अब इसने यहाँ भी काम ढूंढ लिया। ये काम करने के चक्कर में बावरी हो गई है। कोई नहीं बेटा, बहू इतना कह रही है तो दे दे, धो देगी वो। जिसके बाद वो लड़का अपनी शर्ट कोमल को पकड़ा देता है और वो जाकर उसे धोने के काम में लग जाती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे शैलजा, तेरी बहू तो काम करने से बिल्कुल जी नहीं चुराती। उसी का तो रोना है, 2 मिनट शांति से नहीं बैठती। अरे भला इतना कामकाजी भी कोई होता है क्या? देखा ना, काम मिल जाए इस चक्कर में छोरे की शर्ट उतरवा दी। अरे एक तेरी कामकाजी बहू है और एक मेरी निकम्मी बहू, ताने दे देकर मैं पागल हो जाती हूँ, पर टस से मस नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, शर्ट धुल जाए तो भिजवा दियो। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। कोमल अपनी सास को अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है, जिसके बाद शैलजा उसे हर वक्त काम ना करने की सख्त हिदायत देती है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल बोर होकर हॉल में टहल रही होती है, तभी दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी को साइड करने के लिए वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और उसे पीछे करते हुए बोलता है, अरे पागल हो क्या? माँ ने ऐसे में भारी चीजें और झुकने के लिए साफ मना किया है ना, तुम मानती क्यों नहीं हो? मैं तो बस बाल्टी साइड कर रही थी। बस बहू, अब तो समझ जा कि इस हालत में हमेशा तू काम नहीं कर सकती, और ये मैं तेरी और तेरे बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अब से मैं एक ग्लास पानी पीने का काम भी खुद से नहीं करूँगी। अब खुश, आज से सारा काम काज आप ही करना। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ समय के लिए शैलजा की कामकाजी बहू का काम करना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।